नमस्कार, हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद हैं कोंडली, जहां की हम लगातार अपनी खबरों में दिखाते आ रहे हैं कि एक महिला के साथ गैंग रेप जैसी वारदात हो जाती है, निर्भया जैसा है उसके साथ कांड हो जाता है। वहीं लगातार हम अपनी खबरों में दिखाते आ रहे हैं कि किस प्रकार से एक महिला के साथ गैंग रेप कर और उसके साथ बदसलूकी क्या क्या की जाती है लगातार, जैसे कि हम अभी तक अपनी खबरों में दिखाते आ रहे हैं। देखना ये होगा कि जहां दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी राज कर रही है, वहीं सूचना मिलने के बाद भी आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के पास तक नहीं पहुंचा। देखना ये होगा, जबकि सत्ता में आम आदमी पार्टी है और बड़े बड़े दावे करती है कि हम ज़मीनी स्तर पर आम आदमी हैं और आम आदमी के साथ खड़े हैं, वहीं इतनी बड़ी शर्मसार घटना घट जाती है, फिर भी आम आदमी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचता है। जबकि बात आम आदमी के कार्यकर्ताओं तक पहुंचती है, जो कि कोंडली के विधायक हैं, उनके पास तक जब बात पहुंचती है तो जब उनसे उनका कहना क्या होता है, वह ये कहते हैं पीड़ित परिवार से कि आप लोग मेरे पास आओ। शर्मसार कर देने वाली बातें हैं ये कि मेरे पास आओ, जबकि पीड़ित परिवार के पास उनको खुद आना चाहिए। कहीं ना कहीं आम आदमी के इस कार्यकर्ता को देखना चाहिए कि जहां दुखद घटना है वहां जा कर के उसकी सुधि ले, उसके दुख में शामिल हो। लेकिन यहां पे यह व्यक्ति आम आदमी का जो लीडर है वह अपने पास बुलाता है। देखा यह जाता है कि जबकि लगातार हम अपनी खबरों में इस पीड़ित परिवार की सारी घटनाएं, सारी समस्याएं, कौन कौन इनके साथ खड़ा है, कौन इनके साथ नहीं खड़ा है, कौन इनके दुख में शामिल है, दिखाते आ रहे हैं लगातार अपनी खबरों में। और ये खबरों का असर ये हुआ है कि बीजेपी के बड़े लीडर वीरेंद्र सचदेवा पीड़ित परिवार के पास मिलने के लिए आते हैं, उनको दिलासा देते हैं और बता देते हैं, उन्होंने कई आश्वासन दिए हैं। उनको 2 लाख रुपए का लगभग चेक दिया गया उनको। और जो कि वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के लीडर हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना यह है कि केजरीवाल सरकार से 1 करोड़ की धनराशि परिवार को हम दिलवाएंगे, ऐसा उन्होंने इनको आश्वासन दिया है। और 2 लाख रुपए का लगभग उनको चेक दिया है वीरेंद्र सचदेवा। अब देखना ये होगा कि उनके वादे कहां तक खरे उतरते हैं। पीड़ित परिवार से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज पीड़ित परिवार से आपके लिए क्या मदद हो पाएगी? देखिए, दुखद है जो घटना यहाँ हुई है, वो दुखद है। और हॉस्पिटल में वो बहन काम करती थी और उसके साथ वो हादसा हुआ। पुलिस से मैंने बात की, उन्होंने एक अपराधी को पकड़ लिया, लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने इस विषय को दबाने की कोशिश की है, छुपाने की कोशिश की है। अगर समय रहते उसका इलाज हो जाता और ये बात बाहर आ जाती तो शायद वो बहन हमारे भी जिंदा होती। तो जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और हमने मुख्यमंत्री से अपील की है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, एक बच्चे को सरकारी नौकरी और परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जैसा कि SHO IP स्टेट का कहना है कि इस अपराध को अंजाम देने में केवल और केवल एक ही व्यक्ति था, जबकि इतने बड़े अपराध को हम समझते हैं कम से कम 5-6 लोगों ने अंजाम दिया। मैंने पुलिस से मैंने DCP से बात की है, उन्होंने कहा हम जांच इसमें कर रहे हैं, CCTV फुटेज भी उन्होंने खंगाले हैं, तो उनका कहना यह है कि जल्दी हम उसको अंजाम तक लेके जाएंगे। तो आज आप यहाँ पे आए, आपने कुछ धनराशि दी है, क्या है? कुछ नहीं है, बच्चों के लिए हमने कुछ एक छोटी सी 2 लाख रुपये उनको दिए हैं कि कम से कम घर का पालन कुछ चलता रहे। और हमारे जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं मनोज जी हैं, उनको हमने कहा परिवार के साथ लगातार संपर्क में रहने के लिए इनकी जितनी मदद होगी हम करेंगे। सर, ऐसे विरोध भी कर रहे थे, क्या था? नहीं, अब अगर दूसरी पार्टी के लोग कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कहना है कि इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छा होता वो अपने नेताओं से जाके जो मांग हमने की उसको पूरा कराने में मदद करें। ऐसे पहली घटना यहाँ पे स्कूल में बच्चे साथ ऐसा हुआ था, कोई भी पुलिस नहीं आया, छोटी बड़ी बात नहीं, इस पर आया क्या करेंगे? देखिए, पिछली घटना की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं इस घटना के लिए मैंने इनसे कहा है कि इस घटना के जितने भी दोषी हैं उनको पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस अपना काम करे और अस्पताल का जो प्रबंधन है जिसने इस घटना को दबाने की कोशिश की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। सर, इस घटना को लेकर हम खुद गए थे स्वाति मालीवाल से मिलने। उनका कहना यह था कि इस वक्त जो है हम पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वाति मालीवाल को सोचना चाहिए कि प्रायोरिटी क्या है। अगर एक दलित महिला के साथ ऐसा हो रहा है तो इसलिए कि वो दलित है उसके साथ हम न्याय नहीं करेंगे। ये आपको तय करना है कि आपको कहाँ जाना है।
बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा आए थे, क्या क्या आश्वासन उन्होंने दिया आपको? सर वो आश्वासन दे के गए हैं कि जल्द से जल्द हम आरोपियों को गिरफ्तार करवाएंगे और फांसी की सज़ा देने की मांग हम लोगों ने की है कि हमें जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाओ। पुलिस वगैरह हम शिकंजा कसेंगे, जाके वहाँ आईपी स्टेट में जाएंगे और फांसी के तक पहुँचाने का कष्ट करेंगे आरोपियों को। क्या क्या आपको उन्होंने आश्वासन दिया है कि क्या क्या आपको नौकरी के लिए या कुछ ऐसा आर्थिक स्थिति के लिए उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आपको? हाँ, आर्थिक के लिए आश्वासन दे के नहीं गए, 2 लाख का चेक दे के गए हैं और एक लड़के की नौकरी के लिए बोल के गए हैं और 1 करोड़ रुपए की सरकार से मांग के लिए बोल के गए हैं और बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे स्कूल में ही एडमिशन करवाने के लिए आश्वासन दे के गए हैं सर। क्या लगता है कि जहाँ की केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो दिल्ली में हिंदुस्तान के दिल्ली के दिल में राज कर रही है और उसने इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उनका कोई भी एक भी शख्स आपसे किसी ने संपर्क किया? किसी ने नहीं आया और हमारे से ये बोल रही थी, 2 लेडीज आई हुई थी तो कह रही कागज़ लेके वहाँ चलो विधायक के यहाँ। अब हमारे पास छोटा बच्चा है 2 महीने का, हम जाने लायक नहीं है, हम अपनी बहन के ही गम में खुद हैं कि हम कहाँ कहाँ भागेंगे। जो हमारे समर्थन में आए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, हम उन्हीं के लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं। क्या लगता है कि इस टाइम पे जो क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी को आपके साथ में खड़ा होना चाहिए, जो कि आपके यहाँ पे सांसद हैं, विधायक हैं, उनको आपके बीच में आकर के आपके दुख सुख में खड़ा होना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ तक वे नकारा साबित नज़र आ रहे हैं? वो आज तक हमारे सामने नहीं आए हैं और केवल बीजेपी वाले ही हमारे सामने आते हैं और वो हमसे बोल करके गए, बोल रहे थे और हम जो है ये कह गए थे कि एक बड़े वाले बच्चे को एक सरकारी नौकरी और जो छोटे बच्चे हैं उनको जो है सरकारी स्कूल पे मतलब अच्छे से अच्छे स्कूल में जो है एडमिट का जो है होना चाहिए और 1 करोड़ की मांग कर गए और 2 लाख रुपए का चेक जो है दे कर गए। हाँ, हैंड टू हैंड जो है दे गए और जो ये आरोपियों को जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हाँ, सूत्रों से हमारे पास खबर है कि विधायक जो यहाँ के विधायक हैं वो आपके शमशान घाट में आए थे, आपसे उन्होंने बातचीत की थी, आप लोगों ने बातचीत की थी? हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है। हम उनको पहचानते भी नहीं है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। क्या लगता है कि उनको आपके पास आकर के आपकी समस्या में खड़ा होना चाहिए? और का खड़ा उन्होंने आपको अपने ऑफिस में बुलवाया? हाँ, हम लोग गली की औरतें ले, हम तो जाना नहीं थे, गली की औरतें लेवा गए, तुमको चलो चलो मैं तुम चली गई और उधर गई ना गाड़ी पर बैठे ना, कहना चलो चलो गाड़ी से मिला दें चले, तो कह रहे थे आएंगे यहाँ पर आना वहाँ पर आना, ऐसे बोल के चले गए, बस कोई सुनवाई नहीं। ऐसे बोल रहे थे आ जाने, अभी नहीं आया, इतने दिन हो गए, आप 11वें दिन आए भी नहीं है। आप आम आदमी पार्टी से कितना खफा हैं? आम आदमी पार्टी से नाम खफा तो है, वोट लेने के लिए होते हैं तो आ जाते हैं मांगने के लिए। उन्हें एक बार ये तो देखना चाहिए, हमारे कोंडली की ये घटना हुई है, इतनी दर्दनाक घटना हो गई है, तब भी नहीं आए कि बच्चे भी नहीं, उसके माँ नहीं है, बाप नहीं है और ये घूम रहे हैं अपराध करके ना। कहाँ है बलात्कारी? इनको ना जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाओ, फांसी की सज़ा दे। जिला पंचायत के अध्यक्ष जो हैं ये बहुत दूर से आए हुए हैं, जबकि कुंडली का मामला और कुंडली के पास के ही जो है ये विधायक जी हैं, ये भी देखने तक नहीं आए। और जबकि ये जो बीजेपी के लीडर थे ये दूर से आए थे। हाँ, मिलने के लिए। हाँ, दूर से आए, मिलने के लिए आए और जो कुछ जो है उनका सहयोग रहा है, सहयोग ने और कहते कि मैं आपके पास हमेशा ही साथ दूंगा। आदमी पार्टी से आप क्या खफा है, क्या कहना चाहते हैं?
हम खफा हैं इसलिए सर की हमारे से बोल रही थी। सुबह एक लेडीज आई थी, मैं नहीं जानती हूँ कौन है कौन नहीं है, तो कह रही अपने बहन को न्याय दिलाने की वजह से ना न्याय दिला रही। 2 लाख का चेक दे दिया बीजेपी वालों ने, तो उसको लेके रख लिया और कह रही कि अपने बहन को फांसी की सज़ा नहीं मांग रही है और लड़कों को कौन देखेगा, कौन क्या करेगा, पैसों की मांग नहीं कर रही है। हमें पैसे पहले तो तत्काल से तत्काल फांसी की सज़ा होनी चाहिए, मैं ये खुद मांग कर रही हूँ। और मेरे से कौन सी पार्टी के हो सकते हैं? क्या आम आदमी पार्टी की महिला है? आम आदमी पार्टी की ही महिला है और हमसे बोले चलो विधायक के यहाँ लेके ना कागज़ पत्र, मैं बच्चों से मिलने आई हूँ। मैंने कि हम जाने नहीं देंगे, नीचे ही रहो, जो बात करनी है नीचे करो। हमसे कहा आप कौन? कल मौसी हो, आप बच्चे देख लोगे, आप बच्चे पाल लोगे, आप बच्चों की पूरी ज़िंदगी रखोगे तुम बच्चों की। अरे हम बच्चों की खातिर तो लड़ रहे हैं कि कातिल तो पकड़े जाएँ, पहले पता तो चले कौन है। मेरी बहन के यहाँ ये अब जघन्य अपराध करके घूम रहे हैं, तो इनको जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए। अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मर्जी से ना बच्चों के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं, तो मैं तो मना नहीं कर सकती हूँ कि आप मत करो। सरकार ने तो दिया नहीं, केजरीवाल ने कुछ। तो आम आदमी पार्टी की महिलाएं आकर के आपको ये बोल रहे थे कि आप विधायक के ऑफिस पे चलो। हाँ, विधायक के यहाँ पे आपके पास आए? नहीं, मिलने के लिए नहीं आए हमसे ना। हमने आपको पीड़ित परिवार से अभी आपको रूबरू करवाया। बता रहे थे आपको जो दिल्ली राजधानी है, देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली के दिल पे राज करने वाले आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सरकार है। बता रहे थे आपको कि जो आम आदमी केजरीवाल सरकार है उसके अंडर में वह हॉस्पिटल आता है जिसमें एक महिला का गैंगरेप कर उसको इस दुखद घटना का सामना करना पड़ता है और उसमें मृत्यु महिला की हो जाती है। उसके बावजूद भी जो आम आदमी पार्टी है वह इनकी सुध लेने के लिए नहीं आती है और उनके कान पर कोई भी जूं नहीं रेंगती है। कहीं ना कहीं आंखों पर पट्टी बांधकर केजरीवाल सरकार बैठी है। बता दें आपको, जबकि उनके परिसर में इतनी बड़ी दर्दनाक घटना घटने के बावजूद भी उनको नहीं पता और बजरंग दल और बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष तक उनकी मदद के लिए आ पहुँचे। बता देते हैं आपको, SC/ST विभाग के जो कमिश्नर थे वह भी उनके बीच में आ जाते हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार के ना ही तो नुमाइंदे और ना ही केजरीवाल सरकार पीड़ित परिवार से एक बार भी मिलने के लिए आई। जबकि इतनी दुखद घटना है, इतनी बड़ी शर्मसार कर देने वाली घटना है और सरकार को ये देखना चाहिए, जो कि बड़े बड़े कानून के बड़े बड़े दावे करती है कि महिला को हमने सुरक्षित रखा है। कहाँ रखा है सुरक्षित? महिला के साथ इतनी दर्दनाक घटना घट जाती है, लेकिन केजरीवाल सरकार आम आदमी पार्टी की कान पे जूं भी नहीं रेंगती है और उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी नहीं आती है। बता देते हैं आपको, परिवार आम आदमी पार्टी से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहा है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए का चेक दिया और आश्वासन दिया कि सरकार से उनको मुआवजा भी दिलवाएंगे। आम आदमी पार्टी केजरीवाल से मुआवजा भी पीड़ित परिवार को दिलवाएंगे, सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। देखना ये होगा कि कहाँ तक इनको न्याय मिलता है। सबसे शर्मसार कर देने वाली बात हमारे सामने ये आ रही है कि जो आम आदमी पार्टी के जो कोंडली के विधायक हैं, उन्होंने इन पीड़ित परिवार को अपने ऑफिस पे आने के लिए बोला। देखने वाली बात यह है कि जो कि शर्मसार कर देने वाली बातें हैं ये, और वहीं 2 महिलाएं, जो पीड़ित परिवार का कहना है कि 2 महिलाएं आकर के हमें विधायक के ऑफिस ले जाने की जिद करने लगी। और जबकि देखने में ये आ रहा है जो वीरेंद्र सचदेवा हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह महिला पीड़ित परिवार के पास आते हैं, वह पीड़ित परिवार के पास खुद आते हैं, घर पे उनको आश्वासन दे करके जाते हैं। वहाँ शर्मसार कर देने वाली बात ये आ रही है कि जो कोंडली के विधायक हैं वह अपने ऑफिस पर बुलाते हैं। कहीं ना कहीं ये उनकी मनमानी चल रही है। देखना ये होगा कि इस सरकार को शर्मसार होना चाहिए, पीड़ित परिवार के पास उनको आना चाहिए और यह उल्टा उनको अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके अपने ऑफिस पे इन लोगों को बुलवा रहे हैं। और अब शब्द करते हुए उन्होंने इनसे बातें की, शर्मसार कर देने वाली बातें हैं।
और ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।